हेलो एवरीवन, मैं शशांक शेखर श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का एक चैप्टर है ट्रायंगल, उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो, हम इतना तक कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रहे हैं, आप लोग को अवेलेबल कराए हैं, सारे नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अवेलेबल कराएंगे एग्जाम से रिलेटेड। देखिए, वैसे अभी फिलहाल कुछ कुछ चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है वो चालू कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के वजह से बहुत सारे सिलेबस में 30% सिलेबस हम लोग का कट होने वाला है। 9th और 10th जो भी बोर्ड एग्जाम है अभी, उसके तहत तो अभी तक तो गवर्नमेंट से कोई नहीं आया कि कौन कौन सा चैप्टर को काट के हटाया जाए, लेकिन फिर कुछ ऐसा चैप्टर है जिसको नहीं कट कर सकता है, जैसे ट्रायंगल व्रायंगल, ये सब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 7 में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, 9th में भी कुछ कुछ पढ़े होंगे ट्रायंगल के बारे में, और 10th में भी पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आज ट्रायंगल चैप्टर से शुरू करते हैं। ट्रायंगल ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले देखते हैं ट्रायंगल। देखिए, ट्रायंगल होता क्या है। अब जान ट्रायंगल, देख कुछ मत कीजिए, सबसे बस इतना जानिए, कोई भी फिगर जो तीन साइड से बना हो और पूरा क्लोज्ड बने। देखिए, इसमें 3 साइड है, 1 2 3 साइड हुआ, और ये क्लोज है ना कहीं से, यहाँ पे भी क्लोज है, एक साइड से इधर क्लोज है, क्लोज फिगर। तो हम लोग ट्रायंगल का डिफिनेशन, 3 साइड से बने क्लोज फिगर को ट्रायंगल कहते हैं। 3 साइड से क्लोज फिगर को, जो 3 साइड से फिगर बनेगा वो बिल्कुल क्लोज हो, उसे ट्रायंगल कहते हैं, अपनी भाषा में जानिए। अब देखिए, ये ट्रायंगल का फिगर हुआ ABC। ट्रायंगल तो जान गए होता क्या है, क्लोज्ड फिगर होता है। अब देखिए, इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है, हम लोग जानते हैं। अब देखिए, प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी है 3 साइड होगा, 3 साइड एंड 3 एंगल, 3 एंगल होगा। 3 साइड, ट्रायंगल में 3 साइड और 3 एंगल होगा। अब देखिए, इसका दूसरा प्रॉपर्टी है सम ऑफ एंगल। सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल 180 डिग्री होगा ट्रायंगल का। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसका सम ऑफ एंगल, ये जो 3 एंगल है इसका सम 180 होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी ये हुआ। थर्ड प्रॉपर्टी है सम ऑफ 2 एंगल ग्रेटर देन थर्ड एंगल। अब देखिए, हम तो अभी आप लोग को बताए कि, अभी क्या बताया आप लोग को कि 3 साइड से क्लोज फिगर जो बनेगा उसको ट्रायंगल कहेंगे। चलिए, लेकिन अब हम कहते हैं, फिर अब हम ही कह रहे हैं कि 3 साइड से क्लोज भी होगा तो वो ट्रायंगल नहीं हो सकता। हम अपने बात को गलत कर रहे हैं। मान लीजिए एक आपको छोटा सा ट्रायंगल है, ये ठीक, छोटा सा ट्रायंगल है। अब इसको, ये मान लीजिए 4 5 और इसको 3 मान लीजिए, मान लिए 3 माने 5 4 प्लस 5, 5 4 9 ग्रेटर देन 3, और उसके बाद 5 5 प्लस 3 8 ग्रेटर देन 4, 4 प्लस 3 4 प्लस 3 7 ग्रेटर देन 5। देखिए यहाँ पे अभी जो बोले हम कि 2 साइड का सम जो होगा तीसरे से बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए 4 और 5 को 9 हुआ, ये 3 से बड़ा है। चलिए ये भी सही है। 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 नहीं है यहाँ, 3 प्लस 8 है, 3 प्लस 5
8 होगा। तो ये देखिए ये भी 4 से बड़ा है, 4 + 3 7, 5 से बड़ा है। ये ट्रायंगल हो, ये ट्रायंगल बनेगा हम लोग का। अब देखिए दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, एक अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा कि नहीं। ये आपका एक ट्रायंगल मान लीजिए, छोटा सा ट्रायंगल है, फिगर बोर्ड पे सही से नहीं बनेगा। ये ट्रायंगल आपको छोटा सा दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये 2 हुआ, ये 1 और ये 5 मान लेते हैं। अब देखिए 5 + 2, 5 + 2 5 2 7। ये देखिए 1 से छोटा है ना 1 से। अब देखिए अब 2 + 3, 2 + 3 = 2 + 5, यहाँ 5 है, 2 और 5 7। अब देखिए हम लोग एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं। ये देखिए हम लोग का एक ट्रायंगल हुआ, छोटा सा ही बनाएंगे। अब ये 2 मान लेते हैं, इसको 5 और इसको 1 ले लेते हैं साइड। अब देखिएगा यहाँ गौर से क्या होता है। यहाँ पे 5 + 2 = 7, 7 हुआ। 5 + 2 7। ये देखिए 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। अब 5 + 1, 5 + 1 = 6। ये भी 2 से बड़ा है। उसके बाद क्या हो, 2 + 1, यहाँ पे देख लीजिए 2 + 1 = 3। ये 5 से छोटा है। क्या ये ट्रायंगल बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। ये ट्रायंगल बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तीसरा प्रॉपर्टी जो है ट्रायंगल का तीसरा प्रॉपर्टी यही कहता है, ट्रायंगल का तीसरा प्रॉपर्टी यही कहता है कि, अब देखिए तीसरा प्रॉपर्टी ट्रायंगल का कहता है सम ऑफ टू साइड must be greater than third side। अभी आपको वो तो एग्जांपल के तौर से समझा दिए कि कैसे ग्रेटर होगा, वो तो आप देख लिए थे। अब देखिए अब इसका एक चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है ट्रायंगल का, इसको मिटाते हैं। अब चौथा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कहता क्या है। अब देखिए चौथा प्रॉपर्टी कहता है साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल, साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल, largest angle is largest। अब देखिए ये कह क्या रहा है, साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट। ये देख लिए आप लोग। अब प्रॉपर्टी, अब देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको हम लोग। ये हुआ, ये देखिए ये फिगर नहीं, फिगर देखिए इसको मिटा रहे हैं नीचे वाला प्रॉपर्टी को। अब इसको समझने का कोशिश करते हैं चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है। इसको ऐसे बना दीजिए, आप लोग फिगर सही से बनाइएगा। ये 120 डिग्री हुआ, ये एंगल। अब देखिए ये एंगल मेरा 35 मान लेते हैं। अब देखिए इसको 25 मान लेते हैं। 25 + 20 देखिए 180 पूर रहा है यहाँ पे हम लोग का। ये AC, ये होगा AC। इसको क्या कहेंगे, हाइपोटेनस। अब देखिए ये तो देख लिया। अब लीनियर पेयर क्या हो, लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन पे
जो एंगल बनेगा वो 180 होता है, 180। आप मान लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 है, मतलब ये हाफ हुआ आपका, ये हाफ। ये एंगल हमको दिया हुआ है 75 डिग्री, मान लीजिए ये एंगल हमको दिया हुआ है 75 डिग्री, और ये एंगल हमको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री कर देंगे, तो आ जाएगा हम लोग का ये एंगल 105 डिग्री। ये लीनियर पेयर यही होता है। अब देखिए लीनियर पेयर तो देख लिए, अब इसको मिटाते हैं हम लोग, चलते हैं आगे ट्रायंगल की ओर, और इसमें क्वेश्चन सब भी करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी ही पढ़ना है। ये बहुत अच्छा टॉपिक, इतना अच्छा है, अगर समझ जाइएगा तो एग्जाम में आपको फ्री में मार्क्स मिलेगा, एकदम फ्री में, कुछ नहीं करना है आपको। अगर क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन से ही अगर आप क्वेश्चन को उतार ही दीजिएगा अपने कॉपी पे, तो 2 नंबर टीचर कोई नहीं काट सकता आपका। वो देखिए धीरे धीरे पता चल जाएगा, आगे जब क्वेश्चन कराएंगे तो पता चलेगा कि कैसे आप लोग फ्री में मार्क्स लीजिएगा एग्जाम टाइम। अब देखिए हम लोग कुछ पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में देखते हैं हम लोग। पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है हम लोग का, है इक्विलैटरल है, इसका नाम दे दीजिए, नामांकन कर दीजिए, नाम ABC। अब देखिए इसमें क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें तीनों साइड जो होगा ना, 3 साइड इक्वल होता है, इक्वल। इसमें क्या होगा, 3 साइड आपका इक्वल होगा। इसको ये भी लिख सकते हैं, AB इजकल टू BC इजकल टू AC, लिख सकते हैं। तीनों साइड तो इक्वल है, AB भी इक्वल है, BC भी इक्वल है, AC भी इक्वल है, तो क्यों नहीं लिख सकते हैं AB इजकल टू BC इजकल टू AC, लिख सकते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग आइसोस्केलस ट्रायंगल के बारे में, इसको मिटाते हैं। अब देखिए आइसोस्केलस ट्रायंगल, ISOSCLES, आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब ये क्या होता है, ये जो होता है इसमें 2 साइड इक्वल होता है, इसमें 2 साइड जो होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होता है। 2 साइड इसका इक्वल होगा। इसको 2 साइड इक्वल होगा, जैसे देखिए ये देखिए 2 साइड ABC, ये इक्वल होता है। अब देखिए इसमें इसको हम लिख सकते हैं ना, AC इजकल टू AB, क्या लिख सकते हैं इसको, AC इजकल टू AB। और एंगल B जो होगा, एंगल B और इसका ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, एंगल B इजकल टू एंगल C, एंगल B इजकल टू एंगल C। अब स्केलन ट्रायंगल के बारे में जानते हैं वो क्या होता है। अब देखिए स्केलन ट्रायंगल को देखते हैं, SCALENLANE स्केलन, SCALANE स्केलन ट्रायंगल। इसको देखिए हम लोग, इसमें जो होता है नो साइड इक्वल, इसमें एक भी साइड इक्वल इसमें नहीं होता है, एक भी साइड इक्वल नहीं होगा, इसका एक भी साइड इक्वल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको A बोल दीजिए, इसको B और इसको C बोल दीजिए, ABC हो गया आपका। अब ABC, अब देखिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पढ़ेंगे, ट्रायंगल कितने प्रकार का होता है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे।
अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, ये देखते हैं हम लोग। अब देखिए, पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। पहला क्या होता है, ACUT, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसे, अब इसमें जो होता है, ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल तो पता है 3 साइड से बना होता है, इसमें 3 एंगल होता है, A, B और C। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो होता है, ये ट्रायंगल का जो तीनों है एंगल जो आपको दिख रहा है, ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है। इसमें कोई भी एंगल जो है इसका 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। लिख लीजिएगा, ऑल एंगल, एंगल लेस देन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री से सभी एंगल कम होते हैं। मान लीजिए इसको 80 मानते हैं हम लोग, इसको 55 ले लीजिए, इसको 35 ले लीजिए, कितना हुआ है, 180 तो हो गया। तो इसमें तीनों एंगल हम लोग का 90 से कम है या नहीं, कम है, इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए, अब इसका दूसरा देखते हैं। अब दूसरा में क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आप देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसमें क्या होगा आपका, वन एंगल जो होगा, ये मान लीजिए ये आपका वन एंगल, इसको CAB लिखिए। अब देखिए इसमें क्या करता है, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसमें एक एंगल जो आपका होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा। वन एंगल आपका इसमें 90 डिग्री से बड़ा होगा। चलिए अब ये भी देख लिया, एक और है इसमें, इसको देखते हैं, उसका नाम क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल भी देख लेते हैं क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, A, B और C। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होगा, वन एंगल इज 90 डिग्री। इसमें एक एंगल, वन एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा। तभी अगर वन एंगल इसमें 90 डिग्री नहीं होगा तो ये कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल उसी को कहेंगे जिसका वन एंगल जो है 90 डिग्री ही होगा। अब देखिए 90 डिग्री, अब एक यहाँ पे फॉर्मूला है, हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला आप लोग को पता होगा क्या होता है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी देख लीजिए क्या होता है। हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर इजकल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये आपको एक फार्मूला है। इस सारा नोट्स मिल जाएगा आप लोग को चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम लिंक पे सारे नोट्स अवेलेबल रहते हैं। क्लास के बाद जब भी वीडियो अपलोड हो, उस वीडियो जब भी आप लोग को मिलेगा, समझिए वीडियो के साथ साथ आप लोग का नोट्स भी वहां पहुंच जाता है चैनल पे।
इसके लिए आप लोग को यहाँ नहीं भी दिख रहा है या नहीं राइटिंग समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, सिर्फ यहाँ सुन लीजिए ना, सुनने के बाद ही क्वेश्चन खुद बनेगा। हम ऐसा कुछ लिखा नहीं रहे आप लोग को कि जी ये लिखना ही है, सिर्फ सुनिए समझिए कि आखिर हम बोल क्या रहे हैं। सब क्या है अभी आपको बताया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इस सब में क्या है, ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो कहेंगे जिसका वन एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल उसको कहेंगे जिसका एक एंगल 90 डिग्री ही होगा। यहाँ पे हाइपोटेनस का फॉर्मूला भी बताए थे आपको। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, सिमिलर फिगर क्या होता है। आप देखिए SIMILAR, सिमिलर फिगर, फिगर को FIG लिख रहे हैं शॉर्ट में, कुछ गलत मत समझ लीजिएगा आप लोग। फिगर विथ द सेम शेप क्या कहता है, फिगर विथ द सेम शेप, फिगर विथ द सेम शेप but proportional size, proportional and साइज क्या होगा, इसका सेम होगा, साइज आर सेम, साइज आर सेम। सिमिलरिटी, अब देखिए हम लोग थोड़ा जब आप सिमिलरिटी ऑफ सिमिलर फिगर तो समझ गया, ए फिगर विद द सेम शेप बट प्रोपोर्शनल एंड साइज आर सेम। इस क्या होगा, इसमें साइज देखिए, इसमें जो होगा आपको साइज सेम होना चाहिए तभी सिमिलर फिगर निकालेगा। अगर मान लीजिए ये दोनों, मेरे पास ही दो मार्कर है, एक ब्लू है एक ब्लैक है, ये दोनों सेम ही है ना, सिर्फ कलर डिफरेंट इसमें लग रहा है कि, लेकिन साइज भी सेम है, मोटापा भी इसका सेम है, लंबाई भी सेम है, हर एक चीज इसका सेम है ना। देख लीजिए यहाँ पे, सिर्फ इसका कलर डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। अब मान लीजिए ये मेरे पास एक डस्टर है और ये क्या सिमिलर फिगर होगा मेरा कभी भी। ये डस्टर, इसका चौड़ाई भी अलग है, मोटाई भी अलग है, ये कितना पतला है, ये सब सिमिलर फिगर नहीं होगा। सिमिलर फिगर वही होगा, साइज भी उसका सेम होना चाहिए, शेप साइज सेम हो तो सिमिलर फिगर होगा। अब देखिए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल देख लीजिए, ये होता है SSS, ASA नहीं, A और होता है SAS। अब देखिए इसका मतलब हुआ साइड साइड साइड, एंगल 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 और साइड एंगल साइड। अब देखिए यही तीन जो है सिमिलरिटी। अब हम किसी ट्रायंगल का क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उस टाइम देखिए, अगर जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हम सिमिलरिटी, क्वेश्चन आता है सिमिलरिटी से डिसाइड कीजिए कि वो ट्रायंगल कौन सा क्राइटेरिया पे है, साइड 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 पे है, या एंगल 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 से बनेगा, या साइड एंगल साइड से प्रूव होगा। जब प्रूव करेंगे हम लोग तो ये देखने को वहां मिलेगा। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग पढ़े कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होता है। कॉन्ग्रेंट, CONGRANT, कॉन्ग्रेंट फिगर। अब देखिए कॉन्ग्रेंट फिगर देखते हैं। कॉन्ग्रेंट फिगर में फिगर विथ सेम साइज एंड शेप, क्या बोले, फिगर विथ सेम साइज एंड शेप, सेम साइड एंड शेप।
और उसके बाद दे कवर एग्जैक्टली, दे कवर एग्जैक्टली। अब देखिए एक एग्जांपल बताते हैं आप लोग को, एक एग्जांपल देखिएगा आप। अब देखिए आप लोग को क्या बताया है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ क्या कह रहा है, फिगर विद द सेम शेप साइज एंड फिगर विद द सेम साइज एंड शेप दे कवर एग्जैक्टली। अब देखिए मेरे पास दो पेज है ना, इसको मान लीजिए ये ट्रायंगल है नहीं रेक्टेंगल है, इसको अब मान के चलते हैं ट्रायंगल ही। अब देखिए ये दो ट्रायंगल हुआ आपका। अब ये ट्रायंगल दोनों तो सेम है, अगर इसको हम उठा के इस पे देते हैं तो एग्जैक्टली कवर कर लेता है ना, एग्जैक्टली कवर किया, कहीं से आपको छोटा बड़ा नहीं लग रहा होगा, एग्जैक्टली कवर कर लिया। वही यहाँ सेम साइज एंड शेप, साइज भी सेम है शेप भी सेम है, और ये दोनों को जब मिलाते हैं तो एग्जैक्टली कवर भी कर लेता है। ये टॉप ये यही समझाने के लिए आपको ये हम दिखाए हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। इसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ये होता है एस एस एस, पहला होता है एस एस एस, और होता है एस ए एस, और क्या होगा, एंगल 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 एंगल। उसके बाद होगा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। और ये होगा आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अब देखिए यहाँ तक तो अब ट्रायंगल में जो भी पढ़ना था हम लोग पढ़ लिए। अब बारी आया हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे किया जाए इसका। एक क्वेश्चन है, या भी जो ये कॉन्ग्रुएंसी बताए हैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं क्या होता है। रुक अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, डायगोनल AC एंड BC ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD विथ पैरेलल AB पैरेलल DC intersect each other at point O using similarity criterion for two triangles so that OA by OC is equal to OB by OD। अब देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब बोले थे आपको लेक्चर शुरू करने से पहले कि इसका क्वेश्चन बनाने में आपको फ्री में मार्क्स मिलेगा। अब देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, पहले यहाँ पे लिख दीजिए गिवन लिख दीजिए, और आंख मूंद के इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको उतारते हैं। पहले गिवन ट्रेपीजियम ABCD दिया हुआ है, और क्या है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और उसके बाद AB पैरेलल टू DC, अब लिख दीजिए AB पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है, ये भी लिख दिए। प्रूफ दैट, अब लिखिए प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ दैट OA by OC is equal to OB by OD। अब इसी को प्रूफ करना है। अब ध्यान से गौर से देखिएगा, अगर इतना आप ही लिख दिए
तो 1.5 से 2 नंबर आपका कोई नहीं काटेगा। मैथ में आपको पता है स्टेप वाइज नंबर मिलता है, और मैथ में राइटिंग आपका नहीं चेक किया जाता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको 100 नंबर आ रहा है तो टीचर वहां पे आपको 100 नंबर देगा। अगर आप सही तरीके से बनाइएगा तो 1 नंबर भी कोई टीचर नहीं काट सकता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप स्कोर कीजिएगा, अगर आपका 20 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, अगर 20 मार्क्स का ये एग्जाम है, अगर आपका सारा क्वेश्चन सही बना रहा है तो आपको 20 आउट ऑफ 20 मिलेगा, 1 मार्क्स भी नहीं काटेगा। ऐसा नहीं कि राइटिंग में काट लेगा टीचर 1 मार्क्स। ये थ्योरी पेपर नहीं है, ये आपका साइंस पेपर नहीं है जो राइटिंग अच्छा नहीं है, टीचर को समझ में नहीं आया काट दिया। ये अगर आप इतना लिख दिए तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, उसमें से 1.5 से 2 नंबर वो टीचर पे डिपेंड करता है। अगर कोई अच्छा टीचर होगा तो आपको 2 नंबर देगा, अगर नहीं होगा अच्छा, थोड़ा खरूस टाइप का होगा तो आपको 1 ही नंबर देगा, लेकिन देगा 1 नंबर ही देगा। वही 1 नंबर आपको एग्जाम में या तो टॉप भी करा सकता है या तो फेल भी करा सकता है। 1 नंबर एग्जाम में बहुत मायने रखता है। अब चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आते हैं। क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखिए इसका। यहाँ पे ट्रायंगल देखिए बन रहा है आप लोग को, ए ओ बी ये ट्रायंगल बना, और सीओडी भी ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तब लिख दीजिए यहाँ पे ट्रायंगल AOB इक्वल टू ट्रायंगल COD, ये लिख दीजिए पहले आंख मूंद के। इसके बाद क्या लिखेंगे, एंगल एंगल ABO जो है, एंगल CDO के ये दोनों का रिलेशन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए यहाँ पे लिखिए एंगल AOB इक्वल टू एंगल CDO, और यहाँ पे लिख दीजिए B से वर्टिकली, O से अपोजिट, BOA मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ABO। अब देखिए एंगल ABO इक्वल टू एंगल ABO इक्वल टू एंगल CDO। ये क्या होगा, अल्टरनेट ALTERNATE अल्टरनेट एंगल। देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं एंगल BAO इक्वल टू एंगल OCD मानिए इसको। ये क्या होगा, ये भी आपका होगा अल्टरनेट एंगल। अब देखिए बाय द क्राइटेरियन ए का मतलब एंगल से प्रूव हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। देयरफॉर ये क्या दिखा, OA बाय OC इक्वल टू OB बाय OD। ये आपका प्रूव हो गया। ये कौन से क्राइटेरियन से प्रूव हुआ, तो वहां पे लिख दीजिएगा बाय द क्राइटेरियन एंगल से इसको प्रूव किए हैं। एंगल से ये प्रूव हो गया। ये ट्रायंगल का आपका पहला क्वेश्चन कराया है कॉन्ग्रुएंसी से। इसके बाद और भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार कर रहे हैं आप लोग के लिए, बहुत जल्द अवेलेबल कर देंगे वो भी। अब ये क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ के जा रहे हैं बोर्ड पे, उसको सॉल्व आप लोग को करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, फाइंड कीजिएगा एंगल, फाइंड करना है एंगल। फिगर दिया हुआ है, ये फिगर मान
ये फिगर दिया हुआ है, ये दो फिगर आप लोग सही से बनाइएगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा एग्जाम में आप लोग का। इसको ऐसे कीजिए और नामकरण कर दीजिए ABCD लिख दीजिए नाम इसका। ये क्या है हम लोग का एंगल। अब मान लीजिए अब इसका एंगल निकालिए। यहां बोल रहा है एंगल DOC, एंगल DOC, एंगल DCO, उसके बाद एंगल OAB। ये आपको फाइंड करना है, तीनों एंगल निकालना है। आप लोग निकाल लीजिएगा ये अभी जो बताए हैं। अगर नहीं बनेगा आप लोग से तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में बना के बताएंगे। आप लोग को अगर नहीं बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे बोल दीजिए नहीं बना सर ये क्वेश्चन। तो हम ये क्वेश्चन को अगले दिन आपका नेक्स्ट डे तो हम क्वेश्चन कराएंगे ही, तो ये इस क्वेश्चन को भी वहां पे करा देंगे। जिनको भी नहीं समझ में आ रहा वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकता है, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कहीं भी मैसेज कीजिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर देंगे। जो भी नहीं समझ में आ रहा पूछ सकते हैं। आज बस ये ट्रायंगल को हम यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।